हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजानंद अग्रवाल। हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रकाश की पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने अपवर्तनांक और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है। उसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल है जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में 11.7, 11.8 और 11.9 है। तो शुरू करते हैं। चित्र प्रकाश की एक किरण के भाग के पथ को दर्शाता है। यह 3 माध्यमों से गुजरती है। ये किरण जो है PQ और RS 3 माध्यम में से गुजर रही है। तो अपवर्तनांकों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ये बताना है हमें। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पढ़ा है, अगर ये पृथककारी पृष्ठ है, ये क्या है, अभिलंब है, ये किरण है। अगर किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है अपवर्तन के पश्चात, अभिलंब की ओर मुड़ती है तो वो तो होता है सघन माध्यम। अगर अभिलंब से दूर जाती है तो वो होता है विरल माध्यम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PQ के बारे में, जो कि अपवर्तनांक N1 से अपवर्तनांक N2 वाले माध्यम में जा रही है। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि इन कोणों की बात करते हैं, कोण I और कोण R2। तो कोण I ग्रेटर देन है कोण R2 से। अगर हम देखेंगे तो कोण I जो है वो बड़ा है और कोण R2 छोटा है। कोण R2 छोटा होने का मतलब है ये किरण किधर आ गई, जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था, किरण किधर आ गई, अभिलंब की ओर मुड़ रही है। और अभिलंब की ओर मुड़ रही है यानी ये जो N2 वाला अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। और N1 क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो N2 जो N2 है उसका मान जो है वो ग्रेटर देन है किससे, N1 से। N2 का मान ग्रेटर देन है N1 से। ये थोड़ा पेन की मिस्टेक है दोस्तों, जुगाड़ लगा के पेन बनाए मैंने। फिर N2 और N3 की तुलना करें तो वही कोण की तुलना करें तो यहाँ पर R2 कम है, ये जो R1 है वो कम है और R2 क्या है, ज़्यादा है। R1 कम है और R2 क्या है, ज़्यादा है। और जो किरण है वो अभिलंब से, ये जो किरण है वो अभिलंब से क्या जा रही है, दूर जा रही है। अभिलंब से दूर जाने का मतलब है ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम है तो इसका मान क्या होगा, कम होगा N3 का। तो यहाँ पर N2 जो होगा वो फिर से ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, N3 की तुलना में। तो N2 का मान N1 से भी ज़्यादा, N3 से भी ज़्यादा, यानी N2 सबसे ज़्यादा सघन होगा। वहीं पर ही N1 और N3 की तुलना करें तो वही कोण इस I, ये लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ सारा। I जो है वो R2 से क्या है, कम है। इस बार I का मान जो है वो R2 से क्या है, कम है। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये ज़्यादा है, R2 का मान ज़्यादा है यानी। और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जो ये किरण अभिलंब से बहुत ज़्यादा दूर जा रही है, और बहुत ज़्यादा दूर जाने का मतलब ये बहुत ज़्यादा विरल माध्यम है। किसकी तुलना में, N1 की तुलना में। तो N1 का मान जो है वो कम हो जाएगा किससे, N3 से। N3 से मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन माध्यम कौन सा होगा, N2। फिर उससे कम सघन होगा N1 और सबसे कम यानी सबसे ज़्यादा विरल होगा वो कौन सा होगा, N3 होगा। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, जल में तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। जब मैंने अपवर्तनांक वाला टॉपिक पढ़ाया था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये सिलेबस में नहीं है, तो उनके लिए बता दूं ये न्यूमेरिकल उसी अपवर्तनांक वाले से होगा। और हमने उस टाइम में ये सूत्र भी पढ़ा था कि μ2 बटा μ1 बराबर V1 बटा V2 बराबर λ1 बटा λ2। ये हमने सूत्र पढ़ा था उस समय। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या है, 1। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या है, 2 है। अब देखिए वायु में तरंग दैर्ध्य, तो वायु को अंग्रेजी में बोल देंगे एयर, तो लेमड़ा ए, ये तो कितना हो गया, लेमड़ा ए। लेमड़ा ए हमें दे दिया कितना, 6000। और जल यानी लेमड़ा डब्लू हमें दे दिया 4500।
अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वाटर, यहाँ पर वाटर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वाटर, तो V W और V एयर, तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर W होगा तो लेमड़ा W, एयर है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, लेमड़ा एयर। हमसे पूछ क्या रहा है, जल में प्रकाश की चाल, तो वाटर यानी जल, तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। हवा में प्रकाश की चाल हमें दी हुई नहीं है तो हम क्या लेंगे, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास लेमड़ा डब्ल्यू भी है, लेमड़ा ए भी है, वी ए भी है और वी डब्ल्यू हमें निकालना है। तो वी डब्ल्यू निकालने के लिए इसको हम इधर लाके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो वी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा लेमड़ा डब्ल्यू बट्टा लेमड़ा ए गुणा वी ए। अब यहाँ पे लेमड़ा डब्ल्यू की जगह तो कितना आ जाएगा, 4500, लेमड़ा ए की जगह 6000 और 3 गुणा 10 की घात 8 तो मैं मिटा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ऐसे 4500 बट्टा 6000 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात, ये 8 है, थोड़ा सा पेन की मिस्टेक है, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा। अब आपको इसको सरल करके मेरे को कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर कितना आ रहा है। मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो मात्रक मैंने बता दिया मीटर प्रति सेकंड आएगा, कमेंट करके जरूर बताना आपको। अगला प्रश्न है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक 4/3, तो म्यू, जल यानी वाटर, तो म्यू डब्ल्यू हमें दे दिया 4/3, 4/3। कांच का अपवर्तनांक है 3/2, तो म्यू जी, म्यू जी हमें दे दिया 3/2। बिल्कुल सरल है, बस इसमें थोड़ा शब्दों का खेल है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, जल का। यदि प्रकाश की किरण कहाँ से, कांच से जल में आ रही है, तो ये तो हो गया कांच, ये तो हमने ले लिया कांच, और ये इसके नीचे हमने ले लिया ये से डॉट डॉट में जल। तो कांच से किस में आ रही है, जल में आ रही है, तो कांच से जल में अगर आ रही है तो उसको मोड़ेगा कौन, जल मोड़ेगा, तो अपवर्तनांक ऊपर किसका लिखा जाएगा, जल का। सूत्र याद कर लेना, μ2/μ1, जब 1 से 2 में आती है तो 2 मोड़ता है। अब कांच से जल में आ रही है तो यानी ग्लास, कांच से जल में आ रही है तो ये लिखा जाएगा पहले वाटर का, कि μ2/μ1, तो वाटर W और म्यू जी, वाटर का कितना है 4/3, ग्लास का कितना है 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4/3 गुणा 2/3, तो ये जाएगा 8/9। तो ये 3% थे। इसका मात्रक क्या होगा, 8/9 मात्रक क्या होगा, ये कमेंट करके आपको मेरे को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 ही % थे। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।